सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में हम कर रहे हैं अपादान कारक, जिसमें लगती है पंचमी विभक्ति। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला सूत्र क्या है। पहला है जनि कर्तुः प्रकृति ही। जनि कर्तुः, जन धातु का कर्ता, उसकी प्रकृति, उसको उत्पन्न करने वाला जो है उसकी क्या हो, अपादान संज्ञा हो। ये सूत्र क्या करता है, अपादान संज्ञा करता है। तो ये संज्ञा विधायक सूत्र है। जायमानस्य हेतुर अपादानम स्यात्। जायमानस्य उत्पन्न होने वाले का हेतु, जो हेतु है वो क्या हो, अपादान संज्ञा वाला हो। जायमानस्य जो उत्पन्न होने वाला है उसका जो हेतु है उसकी क्या हो, अपादान संज्ञा हो। उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। प्रजा प्रजायन्ते जन धातु का कर्ता होना चाहिए। प्रजायन्ते में प्र उपसर्ग जन धातु है। जन धातु का कर्ता क्या है, प्रजायन्ते, उत्पन्न हो रही है। कौन उत्पन्न हो रही है, प्रजा। जन धातु का कर्ता है प्रजा। अब प्रजा जो है इसका उत्पन्न करने वाला कौन है, इसकी प्रकृति क्या है, किससे उत्पन्न हुई है ये, क्योंकि प्रजा तो विकृति है जो बनी है। बनाया किसने है, प्रजा की जो प्रकृति है वो है ब्रह्म। जो ब्रह्मन शब्द होता है, ब्रह्मा, ब्रह्मन शब्द। तो ब्रह्मन जो शब्द है वो जन धातु के कर्ता अर्थात प्रजा, प्रजा की प्रकृति है ब्रह्मन। तो ब्रह्मन की यानी अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा होती है अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, जन धातु के कर्ता, कर्ता की जो प्रकृति, उस कर्ता को जो उत्पन्न करने वाला है, जन धातु का कर्ता यहाँ प्रजा है, प्रजा को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो है उसकी अपादान संज्ञा हुई, अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई। आगे है भुवा प्रभवः। भू धातु, प्रभव भू धातु हो, और भू धातु का जो कर्ता है और कर्ता को जो उत्पन्न करने वाला है, इसी की अनुवृत्ति आ रही है भवनम। भू, भू क्या है, भवनम, जो उत्पन्न होने वाला है उसकी। भू कर्तुः प्रभवस्तथा, भू धातु का जो कर्ता है उसको जो उत्पन्न करने वाला है, जहां से वो प्रारंभ हो रहा है, उसकी अपादान संज्ञा हो। हिमवतो गंगा प्रभवती। भू धातु, भू धातु का कर्ता कौन है, गंगा। गंगा को उत्पन्न करने वाला कौन है, कहां से ये निकली है, हिमालय से। तो जो हिमवत शब्द है इसकी अपादान संज्ञा हुई है। यहाँ पे जो ये सूत्र है इसी की अनुवृत्ति ये है। यहाँ पर भू धातु के कर्ता जो है, उत्पन्न करने वाला जो जिससे वो हुआ है, उसकी अपादान संज्ञा। प्रभवती, बहती है। कौन बहती है, गंगा। लेकिन कहां से बहती है, उसका उद्गम स्थल क्या है, उसका उत्पन्न होने वाला स्थान क्या है, वो है हिमालय, हिमवत। तो हिमवत की अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। आगे देखिए, लेप लोपे कर्मण्यधिकरणे च। लेप लोपे, लेप लोपे, जहां पर लेप का लोप हो गया। लेप क्या है, लेप प्रत्यय है, इसका जहां लोप हो गया हो वहां पर, उस लोप के होने पर कर्मणि अधिकरणे च, कर्म में और अधिकरण में पंचमी विभक्ति हो। ये सूत्र क्या करता है, पंचमी विभक्ति करता है डायरेक्ट। लेप लोपे, जहां पर लेप का प्रयोग लुप्त हो गया हो, जहां पे लेप लोप हो गया हो, कि कहीं पर ऐसा शब्द जहां लेप आना था और लेप का प्रयोग दिखाई ना दे रहा हो। जैसे हम जब चतुर्थी विभक्ति कर रहे थे संप्रदान कारक, तो वहां पे हम पढ़ रहे थे कि तुमन, जहां तुमन का लोप हो गया हो तो उसका जो कर्म था उसमें चतुर्थी विभक्ति हो रही थी। तो वैसे ही क्या है ये, जहां पर लेप का लोप हो जाए उसके कर्म और अधिकरण में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण से समझ लेते हैं। प्रासादम, यह प्रासादात प्रेक्षते। प्रासाद महल, महल से देखता है। प्रासाद शब्द में क्या है, पंचमी विभक्ति है। लेकिन ये कैसे आया, लोप हुआ था। प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते। आरुह्य जो शब्द है, आ उपसर्ग पूर्व
भ्रू धातु है, इससे लेप प्रत्यय हुआ है। जब लेप प्रत्यय हुआ तो यह मिल गया रूह्य। आरूह्य शब्द जो है लेप प्रत्यांत है, ये हम लगाना नहीं चाहते, इसका लोप कर दिया। इसका लोप करने पर जो ये क्या है, प्रासादम क्या है, इसका कर्म है। द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है, तो ये कर्म है, तो इसका जो कर्म है इसमें क्या हो गई, पंचमी विभक्ति। जहां लेप का लोप हो जाता है उसका जो कर्म होता है उसमें पंचमी विभक्ति। तो प्रासादम, प्रासाद जो है इसकी पंचमी विभक्ति कर दी, प्रासादात प्रेक्षते, महल से देखता है। ये तो था कर्म का उदाहरण। एक अधिकरण का और देखते हैं। आसनात प्रेक्षते, आसन से देखता है, तो आसन से कैसे देखता है, आसन पर बैठकर देखता है। आसने उपविश्य प्रेक्षते। उपविश्य जो शब्द है उपसर्ग पूर्वक विश्व धातु है और इससे यक प्रत्यय हुआ तो विषय बन गया उपविश्य। अब उपविश्य जो है इसका हमने लोप कर दिया, लेप प्रत्यांत शब्द का लोप हुआ, तो इसका जो आसने, आसने में कौन सी युक्ति दिखाई दे रही है, सप्तमी अधिकरण है ये, आसन पर बैठकर, तो इसके अधिकरण में क्या कर देंगे, पंचमी विभक्ति। जहां लेप प्रत्यांत शब्द है उसके अधिकरण में पंचमी की तो आसनात प्रेक्षते। इसका एक और उदाहरण है ससुराज जिह्रते, ससुराज जिह्रति। ससुर से लज्जा करती है, शर्माती है ससुर से, तो ये क्या है, स्वसुरम देखकर विक्षय जिह्रति। विक्षय वि उपसर्ग इक्ष धातु और इससे लेप प्रत्यय, इसमें कर्म में ससुर को देखकर लजाती है। तो ये क्या है, जहां पर लेप प्रत्यय जो है उसका लोप कर देते हैं उस शब्द विशेष का, तो उसके कर्म और अधिकरण में पंचमी विभक्ति हो जाती है। ये सूत्र पंचमी विभक्ति करता है। आगे है गम्य माना आपी क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम। ये क्या क्या कह रहा है ये सूत्र, गम्य माना आपी क्रिया, कौन सी क्रिया, गम्य माना क्रिया, जो गमन अर्थ की कोई क्रिया है, कारक विभक्ति नाम निमित्तम, वो क्या होती है, कारक विभक्ति के निमित्त होती है। जैसे जहां पर क्रिया दिखाई ना दे लेकिन उसको केवल प्रकरण से जब हम समझ लेते हैं तो वहां पर भी ये कारक विभक्तियों की निमित्त होती है, कारक विभक्तियां लग जाती है। उदाहरण इसका देख लेते हैं, कस्मात त्वम, कहां से तुम। अब यहाँ पे क्या है, कस्मात में पंचमी विभक्ति हमें दिखाई दे रही है, तुम, ये क्या है कि इस यहाँ पर क्रिया दिखाई नहीं दे रही, कहां से तुम का क्या मतलब है, और इतना पूछा गया अकस्मात तुम, सामने वाला उत्तर देता है नद्या, नदी से। यहाँ पर क्या है कि जो क्रिया है जब ना दिखाई दे रही हो वहां पर भी कारक विभक्तियों के निमित्त हम मान लेते हैं, वहां भी कारक विभक्तियां लग जाती है। अकस्मात तुम का मतलब है तुम कहां से आए, तो यहाँ पर जो आगमन रूपी क्रिया है, आना अर्थ में जो क्रिया है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, कस्मात तुम आगतः, तुम कहां से आए हो। तो आगमन रूपी क्रिया यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन प्रकरण के अनुसार पता चल रहा है नद्या आगतः, नदी से आता है। तो जहां पर क्रिया दिखाई नहीं दे रही वहां पर भी कारक विभक्तियों के निमित्त ऐसा विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है, मान लिया जाता है। तो ये हमारा सूत्र था। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, जनि कर्तु प्रकृति, ये है अपदन संज्ञा करने वाला सूत्र। जन धातु का जो कर्ता है उस कर्ता की जो प्रकृति है, कर्ता की, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, जन धातु के कर्ता की जो प्रकृति है उस प्रकृति विशेष की अपादान संज्ञा, अपादान है पंचमी से पंचमी विभक्ति। भुवा प्रभाव, इसमें भू धातु का जो कर्ता है और उस भू धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थल है, जो उत्पन्न करने वाला है, उसकी यानी कि हिमवत की अपादान संज्ञा, अपादान है पंचमी से पंचमी विभक्ति है। यहाँ पे है जहाँ पे लेप का कोई लेप प्रत्यांत जो शब्द है उसका लोप हो जाता है तो उसके कर्म और अधिकरण में पंचमी विभक्ति होती है, डायरेक्ट पंचमी विभक्ति करता है। और ये जब क्रिया नहीं है,
क्रिया दिखाई नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी कारक विभक्तियां उसके निमित्त लग जाती है। तो ये आज का हमारा प्रकरण था। धन्यवाद।